चौथा सवाल था, अभय कौन है, निर्भय कौन है। मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, एक बार फिर से आपके सामने हूं। आप सभी को यह फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है कि अभय और निर्भय में क्या अंतर है और यह आपके जीवन से कैसे कनेक्टेड है। यह नहीं समझिए कि यह फिलॉसफी आपके जीवन को सफलता से नहीं जोड़ती है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यही फिलॉसफी आपको सफलता की ओर भी लेकर के जाएगी। तो एक स्टोरी के माध्यम से आपको पहले बताना चाहता हूं कि अभय का मतलब क्या होता है। महात्मा बुद्ध शिक्षा दे रहे थे और उन भिक्षुओं में से एक भिक्षु को बुलाकर पूछते हैं और बोलते हैं उन्हें कि पूर्ण, तुम्हारी शिक्षा आज से पूर्ण हुआ। उसका नाम भी पूर्ण था, शिक्षा भी पूर्ण हो गया। अब तुम जाओ, पूरे संसार में मेरा प्रेम की जो शिक्षा मैंने दिया है उसे विस्तार करो, सारे बस्तियों में जाओ। तो पूर्ण बोलता है कि महात्मा जी, मैं ऐसा जगह में जाना चाहता हूं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे सलाह दीजिए, ऐसा कौन सा जगह है। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम ऐसा जगह में मत जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं उसे समझ चुका हूं, मैं खुद उसे झेल चुका हूं। पूर्ण फिर भी बोलता है कि नहीं महात्मा जी, मैं तो जरूर जाऊंगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और पूर्ण की यह जिद महात्मा जी पूछते हैं, महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि ठीक है पूर्ण, तुम्हें जाने से पहले मेरा 3 सवाल का जवाब देना होगा। तो पूर्ण बोलता है कि जरूर पूछिए महात्मा जी। मेरा पहला सवाल है पूर्ण कि तुम उस बस्ती में अगर जाओगे जहां तुम्हें नकारा जाएगा, वहां के लोग तुम्हें अपमान करेंगे, गालियां देंगे, तुम अपने संदेश को कैसे पहुंचाओगे। तो पूर्ण बोलता है कि महात्मा जी, मैं तो उसी बस्ती में जाऊंगा और अगर उन लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन मारते पीटते नहीं। तो बुद्ध बोलते हैं कि मेरा दूसरा सवाल का अब जवाब दो तुम। अगर समझो कि तुम्हें मारा भी जा रहा है, गालियां भी दिया जा रहा है, अपमान भी किया जा रहा है, तो अब तुम क्या करोगे। अब तुम्हें उन लोग मारेंगे भी। पूर्ण बोलता है कि महात्मा जी, मैं तब भी उन लोगों को बहुत अच्छा बोलूंगा, मैं उन्हें आपका संदेश पहुंचाऊंगा और मैं बोलूंगा कि आप लोग कितने अच्छे हैं। आप तो गालियां देते हैं, अपमान करते हैं और पत्थरों से मारते हैं, लेकिन जान से नहीं मार देते। चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर तीसरा सवाल करते हैं और तीसरा सवाल पूछते हैं कि पूर्ण, अब तुम ये बताओ कि उसी बस्ती में अगर तुम्हें गाली भी दिया जाए, अपमान भी किया जाए, पत्थरों से मारा भी जाए और मार मार कर तुम्हें जान से मार दिया जाए, तो तुम क्या करोगे। पूर्ण बोलता है हाथ जोड़कर, गुरुजी, मैं तब भी उन लोगों को बहुत अच्छा बोलूंगा, क्योंकि जिस मुक्ति के लिए हम सब इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वह मुक्ति तो वही लोग दे देगा मेरा, वह तो मुझे मुक्त कर देगा। और मैं बोलूंगा आप लोग कितने अच्छे इंसान हैं। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि पूर्ण, मैं समझ गया कि अब तुम
मेरा संदेश को पूरे दुनिया में फैला सकता है। तुम अब अभय हो, डर खत्म हो गया है तेरे अंदर से, अब तुम पूर्ण हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं जो यह सवाल पूछे हैं, और उनके माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि अभय वही है जिसके अंदर से सारे डर खत्म हो गए हैं, सारे मोह खत्म हो गए हैं। वैसे लोग अभय हैं। निर्भय की भी एक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निर्भय कौन है? एक संत को बहुत अहंकार हो गया, और अहंकार यह हो गया, वह घोषित कर दिया पूरे राज्य में, देश में, कि अब मैं निर्भय हो गया हूं। वह घोषित कर दिया पूरे राज्य में कि अब मैं अभय हो गया हूं, और वह जंगल चला गया। लेकिन एक जिज्ञासु, जिस प्रकार से आज बहुत सारे जिज्ञासु हैं संसार में, किसी एक जिज्ञासु को यह बात को प्रूफ करने के लिए उस संत के पास जंगल में चला गया। और यह संत क्या देखता है कि जो संत अभय घोषित किया